ਨਿਊਜ਼ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਦਿਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਸਦਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ 2 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਪਾਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਧ ਭਰ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਸਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ मैदान ਵਿੱਚ आ गए। मुतहदा कौमी मूवमेंट के रेफरेंडम को मुस्लिम लीग नून तो रिजेक्ट कर चुकी है, पर देखना यह है जो केरी सियासी जमात आवाम का एतमाद हासिल करने में कामयाब थी है। इन सारे इशूज़ के उत्ते अज असां ऐवान बैठे इन्हां अवामी नुमाइंदियां नाल गाल महाड़ करे सूं। नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो रेफरेंडम का तरीक़ाकार है इसको आप कैसे देखें? देखिए भाई, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट एक सियासी जमात है, लेकिन मैं समझती हूँ कि जब पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का माहौल हो और जब साथ मिलने का जज्बा हो और उस अज़म का इजहार किया हो तमाम जमातों ने, तो ज़रूरत इस बात की है कि एक लाएअमल सामने लाया जाए। और अब हम एक यूनिटी की सियासत कर रहे हैं। मैं जो 17-18 सवाल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से आए हैं और मैं समझती हूँ कि उनको जमातों के साथ शेयर करने की ज़रूरत थी। और इंडिविजुअल पॉलिटिक्स मेरा ख्याल है अब हम उस दौर से गुजर चुके हैं जब हम रिकन्सिलिएशन का नारा लगाते हैं, और सब जमातें लगाती हैं, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी लगाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम सब जब हम ज़बानी तौर पर कहते हैं तो अमली तौर पर भी करने की बहुत किया है हमने। लेकिन ऐसे इक़दाम बेशक आप अच्छी नीयत से कर रहे हो, मुस्बित सोच से कर रहे हो, लेकिन वही बात है ना कि प्लेटफॉर्म आप एक देखें और उस प्लेटफॉर्म से आप फिर चाहे रेफरेंडम कराएं, चाहे आप पॉलिसी पे काम करें, चाहे आप कवानीन बनाएं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है, उसके ऊपर सिंध भर में जिस तरह आज पीपल्स पार्टी रैलियां निकाल रही है और एहतजाज कर रही है, आप क्या समझते हैं कि एक बार फिर हुकूमती जमात और अदालतों में टकराव होगा? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जमहूरियत है, जमहूरियत के अंदर इदारे भी मजबूत होते हैं और उन्हें आज़ादी भी हासिल होती है, लेकिन आज़ादी का इस्तेमाल जो है वो कवानीन के मुताबिक होता है, आइन के मुताबिक होता है। पाकिस्तान के आइन में ये कहीं दर्ज नहीं है कि पाकिस्तान का सदर 2 ओहदे संभाल नहीं सकता या उसका सियासी रोल नहीं हो सकता। वो सदर जिसकी सोच सियासी हो, जिसके नज़रियात सियासी हो, वो सदर पाकिस्तान में सियासत को मजबूत कर सकता है निस्बतन उस सदर के जो वर्दी में मौजूद हो। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इस वक्त जो एक रेफरेंडम की फिजा कायम हुई है और लोग जो दरजौक इसके अंदर शामिल हो रहे हैं, तो इसमें आवाम को इन्वॉल्व करना बेइंतहा ज़रूरी है। और ये सवाल जो किया गया है आवाम से, वो उसमें आवाम क्या वोट करते हैं ये तो 17 मई को रात 12 बजे तक जो हमारा रेफरेंडम है उसके बाद पता चलेगा। लेकिन मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल पर हर पाकिस्तानी को तशवीश है, हर मुहब्बे वतन को तशवीश है और हर इंसान को तशवीश है जो अपनी एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। इसमें तो कोई बात है नहीं कि हमारी खुद मुख्तारी इस वक्त दाव पे लगी हुई है, इसमें कोई कलाम नहीं है। लेकिन ज़बानी जमा खर्च सियासी और मजहबी रहनुमा जो इस वक्त पॉलिटिकल स्कोर करने पे तुले बैठे हैं, वो इस बात को नहीं देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जद के ऊपर है, पाकिस्तान की बका और सलामती इस वक्त जद के ऊपर है। ये 18 करोड़ आवाम की बका का मामला है, उनकी सलामती का मामला है। देखिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी जो सेशन कोर्ट का मैटर था जिसमें मर्डर का केस चलाया गया था, वो भी लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट फैसला दिया था। अब भी यही फैसला हुआ है। मैं तो समझ रहा हूँ कि ये अचानक किस मोड़ पे एबटाबाद का जो वाकया हुआ है उसको डाइवर्ट करने का एक मौके की तलाश की जा रही है, या कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने की साजिश हो रही है, उसके लिए हम गौर करेंगे। देखिए, 2 मई का जो वाकया है वो सिर्फ चंद इलेक्टेड मेम्बरान का वाकया नहीं है, ये पूरे 18 करोड़ आवाम का मसला है और इसमें 18 करोड़ आवाम की राय जानना भी ज़रूरी है। जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस का ये तमाम सियासी जमातों को एक मेज़ पर इकट्ठा करने की सबसे पहले अगर किसी ने बात की तो वो बिलाशुबा कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने बात की। और इस वक्त भी ये अहम कौमी तकाजा है कि पूरे पाकिस्तान की आवाम की राय मालूम करें। जिस तरह हम पूरे पाकिस्तान की आवाम से वोट लेकर मुंतखब होकर ऐवानों में पहुंचते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी राय मालूम करके अपने मुंतखब मेंबर होने का सबूत पेश करें और आवाम की राय की आरा में अपनी पॉलिसी मुरतब करें। देखें, अभी लाहौर हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, मैं समझता हूँ कि शायद वो अभी स्टे ऑर्डर या पिटीशन की तरफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो अभी अदालतों में उसका मामला ज़ेर समाअत है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी एज ए सियासी जमात उनका हक है कि वो इसको अपने उसमें
तजाद बढ़ेंगे खाम खा के। लोगों में जो नेशनलिस्ट लोग हैं, तंजीमें हैं, वो तो फिर खाम खा की बातें करेंगे, मीडिया भी है, नफरतें फैलेंगी। देखिए जी, ये रेफरेंडम तो होते रहे हैं जायज़ या नाजायज़ तरीके से, पहले भी जनरल ज़िया-उल-हक के टाइम में भी, और इस वक्त जितनी भी सियासी तंजीमें हैं, असल में कौन सी तंजीमें हैं सियासी, जनरल ज़िया-उल-हक की कौन सी तंजीमें हैं पैदावार डिक्टेटरशिप की, वो तो पूरी दुनिया जानती है। देखिए, आइन में कहीं नहीं लिखा है कि सदर दो ओहदे नहीं रख सकते हैं। सदर हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, चारों सूबों से इलेक्ट हुए हैं, और जहाँ तक तकरार का वो है, इसमें नहीं होना चाहिए तकरार, क्योंकि अदलिया तो हम उनका भी एहतराम करते हैं, लेकिन एक गुंजाइश होती है उसमें। बुनियादी जो इशू है नेशनल सिक्योरिटी की, ये अहमियत का आमिल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ज़ाहिर है कि तमाम पार्टी से और तमाम लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क में जमहूरियत है, और न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सेनेट, चारों सूबाई असम्बलियाँ, बल्कि कश्मीर में और गलगित तक तमाम मुंतखब लोग ऐवानों में मौजूद हैं। और जमहूरियत की खूबसूरती यही होती है कि जो भी चीज़ें हैं वो उनके नुमाइंदे वो डिस्कस करें और उसका कोई हल निकालें, पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट से बाहर भी। तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, और कोई भी अगर अच्छी तजवीज़ आती है किसी भी साइड से जिसका फ़ायदा आवाम को पहुँचे, इस मुल्क को पहुँचे, इस मुल्क इस रियासत को पहुँचे, तो इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। अरकान सिंध असैंबली की गाल महारते तुसां सुन चुके हो। सदर दे दो अहदियां बारे अरकान दा आखण है जो लाहौर हाई कोर्ट दा फैसला गैर आईनी है, पर तफसीली फैसला आवन दे बाद सुप्रीम कोर्ट नाल रजू कीता वेसी। जिन्हें जो मुतहदा कौमी मूवमेंट दे रेफरेंडम बारे अक्सरियत अरकान दा आखण है तो MKM को अपने नुकात दोते अपनी हुकूमती जमाता नाल मुशावरत करनी चाहिए है। कल यहाँ कोई भी सियासी जमात रेफरेंडम कराते पॉलिसी तैयार नहीं कर सकती। कैमरामैन अजहर भट्टी दे नाल अदील कुरैशी, रोही TV, कराची।